दोस्तों, ये कहानी एक पाखंडी बाबा और एक विधवा औरत की है। विधवा औरत पाखंडी बाबा के यहाँ जैसे ही जाती है, बाबा विधवा औरत के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि आप हैरान हो जाओगे। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। गांव में एक विधवा महिला थी जिसका नाम रामूबाई था। वह बहुत ही साधारण और गरीब थी, लेकिन बहुत मेहनती थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि वह अकेली अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। उसकी जिंदगी में न तो कोई सुख था और न ही समृद्धि, लेकिन वह कभी भी हार मानने वाली महिला नहीं थी। वह दिन रात काम करती और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती। इसी गांव में एक पाखंडी बाबा जगदीश इरे आया था। बाबा का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और उसकी बातें सुनकर लोग मानते थे कि वह भगवान का अवतार है। बाबा ने दावा किया था कि वह तंत्र मंत्र से लोगों के दुखों को दूर कर सकता है और उनके जीवन को सुखी बना सकता है। गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और बाबा के पास पूजा अर्चना करने आने लगे। रामूबाई, जो अपने जीवन के दुखों से जूझ रही थी, एक दिन बाबा के पास जाने का निर्णय लेती है। उसने सुना था कि बाबा के पास तंत्र मंत्र से सब कुछ बदलने की शक्ति है और उसे उम्मीद थी कि बाबा उसकी मदद करेगा। रामूबाई बाबा के पास पहुंची और उसने अपने जीवन के दुखों के बारे में बताया। बाबा ने उसे समझाया, तुम्हारे जीवन में दुख है क्योंकि तुम्हारा पिछला जन्म ठीक नहीं था। तुम्हें इस जन्म में दुखों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रामूबाई ने विश्वास के साथ बाबा की बातें सुनी। बाबा ने उसे कहा, तुम्हें मेरे पास आकर कुछ विशेष पूजा करनी होगी। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा जिसे तुम्हें नियमित रूप से जाप करना होगा। इसके साथ ही तुम्हें कुछ विशेष प्रकार के व्रत और यज्ञ भी करना होंगे। रामूबाई, जो दुखों से घिरी हुई थी, बिना सोचे समझे बाबा के कहे अनुसार पूजा करने लगी। बाबा ने कहा, इसके बदले मुझे कुछ चढ़ावा देना होगा, जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख समृद्धि मिलेगी। रामूबाई ने सोचा कि अगर वह बाबा के कहे अनुसार सब कुछ करती है तो शायद उसके जीवन में बदलाव आएगा। उसने बाबा को चढ़ावे के रूप में पैसे और अन्य उपहार देने शुरू किए। हर बार बाबा कुछ नया उपाय बताता और रामूबाई उसे करने के लिए तैयार हो जाती। बाबा के आदेशों का पालन करते हुए वह अपनी सारी मेहनत और समय पूजा में लगा देती। महीना दर महीना बीतता गया, लेकिन रामूबाई की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। न तो उसके जीवन में कोई सुख आया और न ही उसका परिवार समृद्ध हुआ। बाबा ने उसे और भी कठिन व्रत और मंत्रों का पालन करने को कहा, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति वही की वही रही। रामूबाई सोचने लगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह गांव के अन्य लोगों से इस बारे में बात करेगी और यह जानेगी कि क्या सच में बाबा उसकी मदद कर रहा है। उसने गांव के कुछ अन्य महिलाओं और पुरुषों से बातचीत की। कई लोग यह समझ चुके थे कि बाबा सिर्फ झूठा है और लोगों का शोषण कर रहा है। वे जानते थे कि बाबा का कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि वह सिर्फ अपनी तंत्र मंत्र की बातों से लोगों को डराता और पैसे मांगता था। रामूबाई ने अब और अधिक जानने के लिए बाबा की असलियत का खुलासा करने का निश्चय किया। वह एक दिन गांव के बुजुर्गों से मिली और उनसे बाबा के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि बाबा पहले भी कई गांवों में घूम चुका है और वहां भी उसने लोगों को तंत्र मंत्र का डर दिखाकर उनका शोषण किया है। वह किसी दिव्य शक्ति का अवतार नहीं था, बल्कि एक पाखंडी था जो अपनी लालच को पूरा करने के लिए लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठा रहा था। रामूबाई ने यह सच्चाई सुनी और वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि उसने अपनी मेहनत और विश्वास का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह समझ गई कि उसे भगवान से डरने की बजाय अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए। रामूबाई ने बाबा से मिलकर उसका असली चेहरा सामने लाने की ठानी। उसने बाबा को चेतावनी दी कि वह अब उसकी चालों में नहीं फंसेगी। गांव में बाबा का पर्दाफाश हुआ और लोग अब उससे दूर रहने लगे। रामूबाई ने अपने बच्चों के साथ एक सच्चे साधु के पास जाकर अपनी मेहनत और विश्वास से जीवन को सही दिशा में ढाला। वह समझ गई कि जीवन में सुख और समृद्धि तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चे मार्गदर्शन से आती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी भी व्यक्ति या बाबा पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।
हमें अपनी समझ, विवेक और अनुभव से किसी की सत्यता का मूल्यांकन करना चाहिए।